नमस्कार दोस्तों कल है निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि परसों के दिन महावीर जयंती है, गुरुवार के दिन। तो गुरुवार को मार्केट ऑफ रहेगा, मार्केट की छुट्टी रहेगी, इसलिए निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है। सो इस वीडियो में अपन निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अपन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। क्या ये जो ग्लोबल मार्केट की वजह से गिरावट आई है, 2 दिन मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर चुका है। 1100 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था कल के दिन, और उसमें से लगभग 700 पॉइंट 600 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है अपर साइड। तो ये 300 400 पॉइंट का और जो अपर साइड गैप पड़ा हुआ है और मोमेंटम बाकी है, एक्सपायरी के दिन ये पूरा मोमेंटम आ जाएगा। और जहां पे मार्केट ग्लोबल मार्केट की वजह से जो गिरा था, जहां पे क्लोज कर रहा था 22,000 23,000 के आसपास, 22,900 के आसपास, कल ये पूरा जो गैप दिख रहा है ये गैप फिल करेगा या फिर एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज होगा, क्योंकि आज एक वोलेटाइल सेशन था। सब कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। साथ ही साथ अपन निफ्टी के साथ अपन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस भी इस वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है। आपके पास अभी टाइम नहीं है, वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में देखना, लेकिन वीडियो को देखा करो पूरा, या देखो ही मत हो फिर, है ना? कोई मतलब नहीं निकलता टाइम वेस्ट करने से। देखते हो तो पूरा देखा करो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। सो दोस्तों, अपन पहली बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो में अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वीडियो पूरा देखा करो। मैं कंटिन्यू लास्ट पूरे महीने से आपको एक चीज बोलता आ रहा हूँ, ट्रेन लाइन, कि निफ्टी की अपर साइड से जो ट्रेन लाइन है अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखो, बहुत काम आने वाली है। आज आप मुझे एक चीज बताइए, आज अपने को यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है, और मार्केट का जो हाई है 22,690, तो मार्केट इसी जगह से रिवर्सल क्यों दिया, इसी जगह से वापस क्यों गिरा? तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको जो चार्ट है ना वो सब कुछ बताता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और सेम चीज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बोली, 12:38 में मैंने आपको एक चीज बोल दी थी, 22,470 22,480 का क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी में। कॉल वालों बुक कर लेना। मैंने क्लियर लिखा हुआ था कि कॉल वालों बुक करने में मुझे अब भलाई दिख रही है। मैंने अपनी सारी कॉल साइड की पोजीशन बुक कर ली है। उससे पहले मैंने आपको टेलीग्राम पे सारी चीजें दी, कंटिन्यू मैंने आपको बताया कि अभी तक मेरे को अपर साइड का मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी में लग रहा है, अपर साइड का मोमेंटम आया, सारी चीजें मैंने आपको बताया। उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दी कि इन पे नजर बना के रखना। जस्ट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और एक बढ़िया मोमेंटम डे हाई भी ब्रेक करता हुआ दिखा। इसलिए बोलता हूँ, टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अपना नेक्स्ट बैच जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप इस कोर्स में इन्वॉल्व कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्यों बोला 22,480-90 का लेवल, मैंने क्यों बताया कि ये क्रूशियल लेवल है, बस यही मैंने आपको बोला। क्यों? इसी ट्रेन लाइन के बेसिस पे, जिस ट्रेन लाइन की मैं आपको कंटिन्यू काफी दिनों से काफी दिनों से लास्ट पूरे महीने से मैं आपको ये ट्रेन लाइन के बारे में बताता आ रहा हूँ, और मार्केट ने एग्जैक्टली इसी ट्रेन लाइन के पास आया और यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस गिरावट दिखा दिया। पीछे की साइड ये हॉरिजॉन्टल लेवल को भी मैं पीछे ले जाता हूं, तो यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जो कि काफी क्रुशियल था, 22,480, वही लेवल है, सेम लेवल। क्यों था? मार्केट जब नीचे से ऊपर आ रहा था, बार बार इस लेवल का क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। तो जब पहले एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, तो अभी भी वो लेवल स्ट्रॉन्ग होने होगा, वो अच्छे से काम करेगा। इसीलिए बोलता हूँ, लेवल्स जो देता हो ना, और लेवल्स को अच्छे से समझोगे, सीखोगे, चार्ट पे ड्रॉ करोगे, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब अगर चीज सीख जाओगे, आप समझ जाओगे, तो आप खुद से ट्रेड कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड अपने आप सही चीजों को ग्रेप करने लग जाएगा, सही ट्रेड आप लेने लग जाओगे। तो एग्जैक्टली इसी जगह से मार्केट में रिवर्सल आया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको कल के दिन भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, इन लेवल को हटा देता हूं, आपको क्लियर एक रेजिस्टेंस क्या दिख गया, आज का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस दिख गया। अगर मैं आज की वीक वनडे कैंडल की बात करूं, एक परफेक्ट डोजी कैंडल बनी है। देखो, सिंपल सा एनालिसिस रखता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट करता नहीं हूँ। डोजी कैंडल बनी है, मार्केट में कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप बोलोगे हरी भाई, या तो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, या एक रेड कैंडल बन सकती है, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हो सकती है रे भाई, बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, वो अलग बात है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे, वो अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन मार्केट अगर इसी कैंडल के इनसाइड में कहीं पे ओपन होता है, तो पॉसिबिलिटी या तो ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल या फ्लैट, बस दैट सिंपल, खत्म। बस अपना काम
80% काम हो गया है। प्लान कैसे करना है आप अपन 50 मिनट के चार्ट पे समझेंगे। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है, बाइंग भी आई, सेलिंग भी आई, एक वोलेटाइल सेशन आज के दिन अपने को देखने को मिला। मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अपन बस लेवल टू लेवल मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ, मार्केट को प्रिडिक्ट मत करिए, मार्केट को एनालिसिस करिए। प्रिडिक्शन करने में और एनालिसिस करने में डिफरेंस होता है। आप इन चीजों को समझोगे तभी जाके काम बन पाएगा। तो अपन यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि जो अपन ने बात की, सिंपल चीजें कि या तो ग्रीन कैंडल बनेगा या रेड कैंडल बनेगा या फिर मार्केट यहाँ पे आपको साइडवेज दिखाएगा। तो बस दैट्स इट। इसी अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे मार्केट में लेवल ड्रॉ करते हैं और प्लान बनाते हैं कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। देखो एक सेंटीमेंट मैं आपको बता देता हूँ, कल है एक्सपायरी, 2 दिन बढ़िया मोमेंटम आया है, तो मार्केट अगर यहीं कहीं पे ट्रेड करता हुआ दिखा तो साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो भी अपन अच्छे से प्लान कर लेंगे कि कहाँ पे अपने को ट्रेड अवॉइड करना है। मार्केट में ये जो अपन ने बात की ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और साइडवे, इसका प्लान बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मार्केट जब 1100 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट लो क्रिएट करता हुआ जा रहा है। दैट्स इट, खत्म। अपना 90% काम हो गया, अब 10% काम बाकी है। मार्केट में अपने को आज का हाई जो है वो मार्क करके रखना है। मार्केट में अपने को ये जो लो है, ये वाला लो बात कर रहा हूं मैं, ये लो, इसको मैं अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये आपको इस लेवल की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। और मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने बताया, मार्केट हाई बनाया फिर लो बनाया, मार्केट हाई बनाया फिर लो बनाया। हो सकता है हाई बनाए या फिर हो सकता है लो ब्रेक करके नीचे आ जाए। समझ रहे हो? तो मार्केट अगर स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना चाहता है तो यहां से इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चला जाएगा। मार्केट को अगर इस चीजों का फेलियर करना है, रेड कैंडल बनानी है, तो मार्केट को ये लो तोड़ के नीचे आना पड़ेगा। दैट्स इट। तो मार्केट में अपने को क्या ध्यान रखना है, पहली चीज 22,460 का लेवल मार्क करके रखिए, 22,480 का लेवल मार्क करके रखिए। इस रेंज में मार्केट अगर कल आपको ट्रेड करता हुआ दिखे तो आपको बिल्कुल ट्रेड अवॉइड करना है, एक्सपायरी है। और मैं आपको बता दूं, एक्सपायरी में एक दिन कम हो गया है, परसों की छुट्टी है तो एक्सपायरी में कम हो गया है। प्रीमियम की अगर अपन देखें तो प्रीमियम काफी ज्यादा है आउट ऑफ द मनी के। तो प्रीमियम यहाँ पे निफ्टी के इनको आउट ऑफ द मनी जो है, जैसे ही ओपन होगा आधे प्रीमियम तो वैसे ही गल चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कैरी फॉरवर्ड तो नहीं किया होगा, इतनी बेसिक चीजें तो आपको पता होगी। नहीं पता है तो आपको आधे प्रीमियम तो इनमें से 5-7 रुपए तो जैसे ओपन होगा जैसे ही गल चुके होंगे, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होता है तो। उसके बाद में अगर नहीं गलते हैं, गल भी जाते हैं नहीं भी गलते हैं, तो मार्केट आपको क्या करेगा, ये जो आउट ऑफ द मनी है इनको जीरो करवाना होगा। और जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होंगे जब मार्केट यहाँ पे स्टार्टिंग का 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर स्टार्टिंग में 1 घंटा मोमेंटम आ जाए, उसके बाद मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा। तो कल मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है, लेकिन साइडवेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई, एक्सपायरी में एक दिन कम हो गया है तो मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम जीरो करना है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इस रेंज को अवॉइड करना है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है, इस जगह फ्लेट ओपन होके यहाँ पे अगर अच्छी क्लोजिंग दे देता है, तो मैंने क्या बताया, मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। फिर मार्केट अगर ये लो तोड़ता है, एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है 5 मिनट के चार्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट अपन यहाँ पे पहला टारगेट डायरेक्ट ही अपन ये जो गैप है यहाँ तक लेके चलेंगे, क्योंकि ये लो और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा गैप है। तो ये गैप फिल करता हुआ दिख जाएगा मार्केट में। नीचे की साइड अपने को क्या टारगेट मिल जाएगा, नीचे की साइड अपने को टारगेट मिल जाएगा 22,336। अच्छा खासा टारगेट अपने को नीचे की साइड मिल जाएगा, बढ़िया बात है। नीचे की साइड पॉसिबिलिटी मोमेंटम क्यों आ जाएगा आपको पता चल गया है। थोड़ा डीप जाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं आपको समझाने की, लेकिन जाने का मतलब नहीं कि कौन ट्रेप होगा कौन ट्रेप नहीं होगा। तो आपको उसके अंदर नहीं जाना है। हमेशा ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे, लेवल्स के अकॉर्डिंग सिंपल चीजों को फॉलो करके काम करोगे, पैसा बनेगा। ज्यादा डिफिकल्ट करोगे, पैसा नहीं बनने वाला है। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लेट ओपन होके इस लेवल का ब्रेकआउट करे, अपर साइड आपको एक अच्छा खासा गैप दिख रहा है, 22,700 का लेवल का ब्रेकआउट होता है, अच्छी क्लोजिंग कर देता है मार्केट, तो यहाँ पे अपने को अपर साइड जो है 22,900 इजीली मार्केट अपने को जाता हुआ दिख सकता है। और ये जो गेप पड़ा हुआ है 22,900 तक का, ये गेप आपको मार्केट फील करता हुआ दिख सकता है। दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है, प्ले कैसे करना है आपको समझ में आ गया। नीचे की साइड से देखो, ट्रेन लाइन भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ट्रेन लाइन यहाँ पे आ रही है, उसके बाद ये लो आ रहा है, तो ये लो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चीजों को आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे किस लेवल्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे इस ट्रेन लाइन का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, इस लेवल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल लेवल का। अपर साइड से बहुत सारे लोग ये लेवल ड्रॉ करके बैठ जाएंगे यहाँ पे,
ये ट्रेन लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो 5 मिनट के चार्ट पे, लेकिन इस ट्रेन लाइन की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। हाँ, इस ट्रेन लाइन को थोड़ा सा अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करे तो इस ट्रेन लाइन को यूज किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर फ्लेट ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक अच्छा खासा गैप है, इस ब्रेकआउट पे भी आप जा सकते हो। यहाँ तक का पहला टारगेट ब्रेकआउट हुआ तो फिर अपर साइड गैप पड़ा हुआ है, वहां तक का आप टारगेट ले सकते हो। अवॉइड क्या करना है आपको, सिंपली मैंने आपको ये बताया, ये लो और ये हाई। अगर इस रेंज की मैं बात करूं, रेंज अच्छी खासी है, लगभग 200 पॉइंट की है, तो इस 200 पॉइंट में आपको याद रखो, बड़ी रेंज है तो इसको ट्रेड किया जा सकता है एक्सपायरी के दिन, अगर इसी में रहा तो सपोर्ट के पास बाइंग देखो, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग देखो, ब्रेकआउट होता है तो कोशिश करो थोड़ा सा रिटेस्ट पे जाने की, सिंपल सी चीज है। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। फटाफट अपन बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। मैं आपको कंटिन्यू एक चीज बताता आ रहा हूँ, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यू बताता आ रहा हूँ, एक महीने से बताता आ रहा हूँ। निफ्टी अपने लो को भी क्रॉस कर चुका था, और अभी जो बैंक निफ्टी है, जहां से मोमेंटम आया, जस्ट इसका करेक्शन दिख रहा है ना, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट इसमें है नहीं। यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बन रही है, ये भी इसी लेवल से क्यों गिरा, इसी लेवल पे डोजी क्यों बनाया, यहाँ पे मार्केट ने हाई बना के इसी लेवल से क्यों गिरा, सिंपल चीजें हैं। देखो चार्ट को अगर अच्छे से देखोगे, लाइव मार्केट में लोग बोलते हैं अरे भाई पहले तो हमको पता होता है, तो तुम चार्ट को ध्यान से देखते नहीं हो, लाइव मार्केट में तुम एनालिसिस नहीं करते हो। तो लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करोगे तभी काम बन पाएगा। मार्केट में ये एक हाई था, जहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे अपन ने बात की डबल बॉटम बना के आया था, तो ये डबल बॉटम की नेकलाइन थी, एक स्विंग हाई था, मार्केट ने एक लो मारा था, उससे बाउंस किया था, वापस नीचे आया। जब नीचे से ऊपर आ रहा है मार्केट, इसी लेवल के पास आया आज, और यहाँ से वापस मार्केट ने गिरावट दिखाई, और एक डोजी टाइप की जहाँ पे ओपन हुआ था, लगभग वहां पे ही क्लोज कर रहा है। तो इसी वजह से लेवल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता है। तो यहाँ पे भी सिंपल सी चीज है, 50 मिनट के चार्ट पे अगर कल का अपन प्लान बनाए, मार्केट में हाई मार्क करके रखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। देखो जो अपन सेटअप बात कर रहे हैं, मार्केट इस रेंज में, निफ्टी में भी लो और इस हाई के बीच में ओपन होता है, बड़े ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद अपने को वेट करना पड़ेगा, सिंपल सा। मार्केट में अपने को क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, बड़े गैप अप और गैप डाउन में, टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती हुई दिख जाएगी। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट करता है, तो अपने को क्या है, अपर साइड का यहाँ पे भी जो है गैप फिल होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अपर साइड 51,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, तो पहले इसका ब्रेकआउट होता है तो एक स्केल्प यहाँ तक करेंगे, फिर इस लेवल के पास से मार्केट थोड़ा पुल बैक दिखा के फिर इसका ब्रेकआउट करता है, तभी अपन यहाँ पे दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में एक 51,000 का लेवल है, उस 51,000 के लेवल को आपको दिमाग से निकालना नहीं है, इस लेवल को भी अपने चार्ट पे मार्क करके रखना है, ठीक है, सिंपल चीज है। अगर नीचे की साइड मार्केट में ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसका परफेक्शन आ सकता है, लेकिन मैं भी यहाँ पे भी यही बोलूंगा, ये जो लो है, ये लो मार्क करके रखिए। इन दोनों का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में एक सेलिंग अपने को यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। मार्केट इन केस गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन की कंडीशन में 50,000 का एक लेवल जो है, वो एक साइकोलॉजिकल, वो अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस लेवल के पास मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो अपन प्राइस एक्शन को देखेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम कोशिश करेंगे यहाँ से मार्केट में अपर साइड का सेटअप देखने की। बड़ा गैप अप होता है, कोई दिक्कत नहीं है, देखना पड़ेगा कि ये जो गैप है इससे कितना नीचे या कितना पास में ओपन हो रहा है, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे, जो कि मैं कि आपको टेलीग्राम पे चीजें शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स में कोई ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, क्योंकि सेम चीज, सेम प्राइजेक्शन निफ्टी जैसा बनता है। तो अगर फिर भी अपन इसकी बात करें, यहाँ पे जो है हाई और लो के बीच में जो गैप ज्यादा है, लेकिन अगर बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करूं, इसी रेंज के बाहर यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बन पाएगी। नीचे की साइड लो ब्रेक किया, आज का लो जो है वो टेस्ट हो सकता है, नीचे की साइड माइनर सा गैप पड़ा हुआ है, वो आपको यहाँ पे फील होता हुआ दिख सकता है। मार्केट अगर अपर साइड निकला, तो यहाँ पे अपर साइड गैप पड़ा हुआ है, ये गैप फिल होता हुआ दिख जाएगा। मार्केट मार्केट बेटर अपॉर्चुनिटी अगर अपर साइड ब्रेकआउट करे तो बढ़िया अपने को मोमेंटम मिल सकता है। डाउन साइड हो सकता है मार्केट थोड़ा सा लोगों को ट्रेप करे, तो जहां पे भी ट्रेप करेगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जैसे आज जाके देखोगे, मैंने आपको हर एक चीजें शेयर की, यहाँ पे हर एक चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, और एक हर चीज का बढ़िया फायदा आपने वहां पे उठाया होगा। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। तो कल अच्छे से ट्रेड करिएगा, एक्सपायरी या ओवर ट्रेड नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। एक्सपायरी को नए अगर कोई ट्रेडर है अवॉइड करिए, सस्ते प्रीमियम के चक्कर में अट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि सेबी का डाटा, एनएससी का डाटा यही बताता है कि सबसे ज्यादा जो लॉस करते हैं ऑप्शन बायर एक्सपायरी के दिन ही करते हैं, आपको भी पता है। तो एक्सपायरी से थोड़ा दूर रहिए, मोमेंटम मिले तभी ट्रेड करिए, अपना सेटअप बने तभी ट्रेड करिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के, बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो सकता, ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।